हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। अब बिल्कुल भी लापरवाही का समय नहीं बचा है। जैसा कि आप सभी ने ये तो फाइनल ध्यान में रख लिया होगा कि एग्जाम हमारी कब होने वाली है, कि यदि हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है और वो एग्जाम डेट हमें बिल्कुल एकदम क्लियरली पता होनी चाहिए ताकि हमें अंदाजा रहे कि कितना समय हमारे पास है। जैसा कि फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम मई लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा और जून मिड तक ये चलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुछ महीने ही हमारे पास अब तैयारी के बचे हैं। फरवरी जैसा कि हमने सोचा था कि बहुत जल्दी निकल जाएगा और निकल भी रहा है। बहुत कम दिन यहाँ पर बचे हैं। तो आपकी तैयारी अब तक कैसी हुई है? आपने सिलेबस को कितना खींचा है, कितना आप सिलेबस को कवर कर पाए हैं, और साथ ही साथ अगर सिलेबस हो गया है तो आपका रिवीजन कितना हुआ है, आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, आप कहाँ पर अपने आप को देख पा रहे हैं। आप अपनी एनालिसिस जरूर करें और एक बार कमेंट जरूर कर दें कि मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हमारी जो ये रणनीति है कुछ इस प्रकार से है, ताकि अदर बच्चे भी सजग हो और उन्हें भी पढ़ने के लिए एक नई डायरेक्शन मिले कि नहीं, हमारे साथ पढ़ने वालों जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ तक पहुंच गए हैं और मुझे भी पहुंचना चाहिए। फिलहाल हम ये देख रहे थे कि कैसे इन बचे हुए महीनों में, अब बचे कितने महीने हैं, मात्र एक मार्च और एक अप्रैल बचा है। मई को तो आप बिल्कुल भी काउंट ना करें कि मई जो रहेगा उसमें आप अपना जितना भी पढ़ा हुआ है उसे प्रॉपर रिवीजन कर लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी एग्जाम कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, साथ ही साथ कहाँ सेंटर आया है और मैं कैसे जाऊं, इन उधड़ बुन में ही आपका वो महीना निकल जाएगा। तो उसे तो आप बिल्कुल काउंट ना करें। अब बचा है आपके पास ये 2 महीने, कुल मिलाकर 3 महीने आप कह सकते हो, लेकिन जो मेन फोकस है वो इन 2 महीनों पर होना चाहिए। वो 1 महीना आपको रिजर्व रखना है अपने लिए कि हाँ, लास्ट टाइम पर मेरी तैयारी कैसी होगी वो 1 महीना डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल मेरे इन 2 महीनों में मुझे क्या क्या करना चाहिए जिससे कि अब तक भी अगर तैयारी में कमी रही हो तो मैं अपनी तैयारी को अच्छा कर लूं। जैसे आप अगर अब तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो बहुत शानदार बात है आपकी, और अगर नहीं हुआ है तो किस प्रकार से अब कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त तो रहा नहीं कि आप एक एक पॉइंट को बहुत डीपली जा जाके कंप्लीट करें, तो वो अब आप नहीं कर सकते, क्योंकि 2 महीने कहने में बहुत बड़े लग रहे हैं लेकिन इनके अंदर 60 दिन मात्र हैं। 60 दिन में अगर एक टॉपिक को भी अगर आप करते हैं तो 60 टॉपिक ही होते हैं। तो कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, कितने टॉपिक्स आपको लेने चाहिए, कैसे आप उन्हें पूरा करें। सबसे पहला काम, अब अगर एक बुक का भी देखें तो एक बुक मात्र में ही हमें 60 टॉपिक मिल जाएंगे, कि हिस्ट्री मात्र में ही आपको 60 टॉपिक एक साथ देखने को मिल सकते हैं। तो कैसे आप मैनेज करेंगे? उससे पहले आपको जो पुराने पेपर्स हो गए हैं उन्हें लेना है, खास तौर पर जो पिछले 2 सालों में मतलब हुए हैं। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर गया है उसका पेपर और उससे पहले वाला पेपर, ये दोनों तो आपको लेने हैं। उनके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको वो पेपर पैटर्न लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये देखना है कि उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। अब जब वो टॉपिक्स आपको मिल गए कि भाई इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो वो टॉपिक, एक उससे पहले किस तरीके से यहाँ पर टॉपिक्स हैं, मतलब उस टॉपिक से रिलेट कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं वो आपको पढ़ने होंगे और उनके अंदर अपनी पकड़ बनानी होगी कि भाई ये वाला टॉपिक तो मुझे पढ़ना ही है, इससे रिलेट जो टॉपिक हो रहे हैं उन्हें मैं तैयार करूं। तो एक क्वेश्चन हमारा वहां से मिलने की संभावना बढ़ जाती है, बजाय इसके कि आप पूरा सिलेबस लेकर बैठ गए और उसे आप कंप्लीट कर रहे हैं। अब वो वक्त नहीं रहा। लेकिन आपको पुराने पेपर्स, आप कहेंगे कि मैम पेपर पैटर्न ही बदल रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न जरूर बदल रहा है लेकिन क्वेश्चन आएंगे तो वहीं से ना जहां इंपॉर्टेंस है। तो आप पुराने पेपर्स को जरूर सॉल्व करें, उन टॉपिक्स को जरूर तैयार करें और उन टॉपिक्स पर कैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं ये भी जरूर देखें। कि जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी जरूरी हो जाती है।
अब आप ये सोचें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो जैसी भी तैयारी चल रही है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये तो मैं आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना, आप भी जानते हैं। तो अपनी तैयारी को अब स्ट्रांगली करना ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या-क्या करेंगे कि भई हमें फ़ोन से तो दूरी बनानी ही पड़ेगी। फ़ोन अगर हम लेकर बैठते हैं तो घंटों उस पे खर्च हो जाते हैं। तो आप जितना हो सके अपने बलबूते सेल्फ स्टडी पर आ जाइए कि हाँ, मुझे अब सेल्फ स्टडी का दामन पकड़ना होगा, सेल्फ स्टडी से ही मेरा सिलेक्शन होगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, हमारा यहाँ एक माइंडसेट ज़रूर होता है कि हम दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि भाई इसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, देखिए सारे दिन पढ़ता है, ये इतना इंटेलिजेंट है, अपनी क्लासेस में इसने टॉप किया है, इसने ये किया है, ये किया है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे जैसे का होगा। मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती हूँ, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। इसके लिए दो टूक शब्दों में एक बात ध्यान रखिए, आपकी चाहे जो भी परसेंटेज 10th में रही हो, आपकी 12th में रही हो, आप वीक स्टूडेंट रहे हो, आपने अपनी लाइफ में मतलब आज तक का जो आपका पास्ट गया है उसमें कुछ भी बेस्ट नहीं किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे स्टूडेंट थे, आपके पास क्या अच्छी क्वालिफिकेशन किस तरीके से आपने ली थी, कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट आप बने थे या फिर बैक बेंचर थे, आप जो भी तरीके के भी स्टूडेंट थे ना, उन सभी बातों को अब आप ये मानकर छोड़ दीजिए कि नौकरी में इनका कोई महत्व नहीं है। आज जो तैयारी आप कर रहे हो, यहाँ पर 99 परसेंटेज वाला भी तैयारी कर रहा है और जो 50 वाले थे वो भी तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन उसी व्यक्ति का होगा जो यहाँ 100% सिलेक्शन दे, मतलब जो भी 100% अपना देगा वो ही यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को कमजोर मानना आपको बंद करना होगा। सबसे पहले एक पॉइंट जो आपकी लाइफ में मैटर करता है वो है विश्वास, कि जो हो गया सो हो गया। अब मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं जो तैयार करूंगी वो बहुत शानदार करूंगी, उसे मैं इतना अच्छा करूंगी कि अगर उससे क्वेश्चन आता है तो वो मेरे पक्ष में होगा, उसे मैं सॉल्व कर पाऊंगी। और यही आपको ध्यान में रखना है। उस व्यक्ति को जिसे आप देख रहे हैं, जिसके प्रति आपने एक राय बनाई है कि वो इतना अच्छा कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या पता अंदर ही अंदर वो आपसे भी ज्यादा टूटा हुआ हो, क्या पता उसे भी आप ही का लेवल मिल रहा हो, वो भी आप ही की तरह एक लेवल मेंटेन कर रहा हो, उससे आगे उसे भी कुछ ना आ रहा हो। कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई भी अगर कोई कुछ कह सकता है तो वो सेल्फ है, वो अपनी खुद की खुद जानता है। तो आप उसे इग्नोर कीजिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि मैं बहुत अच्छे से अपना काम कर लूंगी, मुझे बहुत अच्छे से मेरा सिलेबस जितना इम्पोर्टेंट वाला रहेगा वो मैं कर पाऊंगी और उसी के आधार पर मैं सिलेक्शन ले पाऊंगी। आपने भी देखा होगा कि हमने बहुत से टॉपर्स की अगर हम रणनीति सुनते हैं तो हम पाते हैं कि वो कहते हैं कि मैं 12th फेल हूँ या फिर मैंने पहले अच्छी पढ़ाई नहीं की, फिर मैंने लास्ट टाइम पर मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैंने एक अच्छी तैयारी स्टार्ट की, अपने आप को पढ़ाई में समर्पित किया और ये सिलेक्शन ले लिया। चाहे आप यूपीएससी के इंटरव्यूज देख लीजिए, चाहे आरपीएससी के इंटरव्यूज देख लीजिए, आपको ये बातें कॉमनली सुनने को मिलती है। इसमें होता क्या है, कई बार हम लोग चाहे कितने भी वीक रहे हो, कितना भी अपने ऊपर फोकस ना किया हो, लेकिन अगर एक वक्त पर हम अपने ऊपर ध्यान दे लें, अपने ऊपर विश्वास कर लें तो हम बहुत अच्छा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हम में वो एक जुनून आ जाता है, अपने काम के प्रति समर्पण आ जाता है। एक बात बताइए, आज ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन सब कुछ हमें मिल जाता है, लेकिन एक वक्त पर जब हम एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करते थे तो हमारे पास गिनी चुनी बुक्स हुआ करती थी, गिना चुना टॉपिक हुआ करता था, उन्हीं को हम सॉल्व किया करते थे और उन्हीं में हम बेस्ट करते हुए क्लास में टॉप भी किया करते थे। तो क्यों ना अपने आप को आज पुराने जमाने का स्टूडेंट माना जाए, अपनी कुछ बुक्स जो आपके पास है उन्हीं में से पढ़ा जाए और उन्हीं को डीपली समझा जाए। जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा हो उस पर पकड़ बनाई जाए और हाँ, यूज कीजिए ना, आज की जो टेक्निक्स है उनका आप यूज कीजिए, अपने फोन का यूज कीजिए, मना ही नहीं कर रही, लेकिन उतना ही जितना आपके लिए बेस्ट हो। जैसे कोई टॉपिक है आपको नहीं आता, काफी सालों से आपने नहीं पढ़ा या फिर जब पढ़ा था तब भी उसके डाउट्स क्लियर नहीं हुए थे, तो उनकी क्लासेस आप ले सकते हैं, लेकिन क्लास को डाउनलोड करके रख लीजिए। जब भी आप कुछ काम कर रही हो, जब भी आपको लगे कि हाँ अब थोड़ा फ्री टाइम है, मैं पढ़कर फ्री हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, तो उस क्लास को सुनिए।
नोट्स बनाने के बारे में आप केवल इतना सोचिए कि स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, नोट्स मेरे पास बुक्स में बने पड़े हैं, बुक्स भरी पड़ी हैं, तो वो जो सर समझा रहे हैं या मैम समझा रही है उन पॉइंट्स को मुझे समझना है, अपने माइंड में स्टोर करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट लगा उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, और अब जब मैं उस टॉपिक को अपनी बुक से पढूं तो वो जो स्क्रीनशॉट्स थे उनको मैं लाऊं और उन शॉट्स के मेरे जो भी इंपॉर्टेंट लाइन एक्स्ट्रा उन्होंने बोली है उसको वहीं पर मेंशन कर लूं, तो मेरा टाइम भी बचेगा, मुझे वो टॉपिक्स समझ में भी आए हैं, मैंने अपना काम भी मैनेज किया है, अपनी पढ़ाई को भी मैनेज किया है। यकीनन ये वाली पॉइंट जिस दिन आपको क्लियरली समझ में आ गई ना, आप अपना टाइम तो बचाएंगे ही, आप बहुत अच्छा पढ़ भी लेंगे। आप ये मत भूलिएगा कि 60 दिन मात्र आपके पास बचे हैं एग्जाम देने के लिए। अब जितना भी अगर आप बेस्ट कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। 3 महीनों की रणनीति में 2 टुकड़े जरूर कर लीजिएगा, एक 2 महीने का और एक 1 महीने का, कि 2 महीनों में जितना खींच सको उतना खींचो, जितने टेस्ट देने हो उतने टेस्ट दो, जितनी प्रैक्टिस करनी है उतनी कर लो, जितना रिवाइज करना है उतना कर लो। बचा हुआ वो 1 महीना उन सभी को आपको एक बार फिर से देखने का मौका देगा। अदरवाइज इन 3 महीनों में भी अगर आप नहीं संभलते हैं तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड क्लियर करने का सपना आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये वो अब टाइम है जहां पर आपको जागना ही होगा। ये वो टाइम है जब आपको अपनी पहचान करनी ही होगी। क्या आप अभी भी लापरवाही करना चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं कि मैं 1-2 साल और इंतजार करूं, 1-2 साल मैं और मेहनत करूं, या फिर उन 1-2 सालों की मेहनत को आज ही ला करके यहाँ पर खर्च कर दूं? वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि रियल में आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लास्ट टाइम आपकी उसको क्लियर करने में मदद कर सकता है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर है वो हुनर जिसे आप पहचानते तो हैं लेकिन यूज नहीं करते। जैसे आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि मैम अब कोई कोचिंग सजेस्ट कर दीजिए, आप अब कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए, आप ये कर दीजिए। एक बात बताइए, मैं तो आपको बता दूंगी कि आप फला कोचिंग ले लीजिए या फिर आप ये बुक परचेज कर लीजिए, लेकिन क्या वो पैसे की बर्बादी नहीं होगी? अब आपको अगर बुक्स ही परचेज करनी है तो आप ओनली फॉर प्रैक्टिस बुक्स ले लीजिए, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी का पहले ही पूरा सोच लिया था तो बुक आपने ऑलरेडी पहले ले ली होगी, और वो बुक्स जो आपके पास हैं उन्हीं को अगर आप आज रिवाइज करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है कि मैम सिलेबस बदल गया है, पुरानी बुक्स तो उसे कवर नहीं करती। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सिलेबस में कुछ कुछ बदलता है, सब कुछ नहीं बदलता है। तो वो जो बदलाव है उन्हें आप यूट्यूब वगैरह से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में जो और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नई बुक्स ली हैं, आप उनसे कुछ दिनों के लिए लेकर के पढ़ सकते हैं। देखो ये हमारा माइंडसेट है कि हम कैसे तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहूँ जितनी बुक्स खरीद सकती हूँ और उसे ला करके अपने अनुसार पढ़ सकती हूँ, तो आप ले आइए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मेरा कहना इतना है कि जहां तक पॉसिबल हो सके उतना हमें सीमित संसाधनों से ही पढ़ना चाहिए। जो बुक हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हें रिवाइज करना आसान होता है बजाय एक नई बुक को पढ़ने के। तो आप अगर ऐसा कुछ कर लेते हैं कि पुरानी बुक्स में जो भी टॉपिक्स हमारे हैं उन्हें हम पढ़ लें, जो भी नए जुड़े हैं उन्हें यूट्यूब वगैरह से या फिर कहीं से भी क्लासेस किसी ने भी ली है नोट्स वगैरह से, उसे हम वहाँ पे पूरा कर लें और अपने लिए एक पूरा स्ट्रेटजी तैयार कर लें और अपने टॉपिक क्लियर कर लें, तो भी बहुत कुछ हम कर लेंगे। इसी के साथ अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से अगर आपकी तैयारी है तो जितना ज़्यादा आप रिएक्शन पे फोकस करेंगे कि कौन सी रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पर आपके कई प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जो मुझसे केमिस्ट्री से ही जुड़े हैं उन्हें मैं एक डाउट क्लियर कर दूं कि अगर आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का पहचान कर लेते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम क्या है, तो आप बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। या आप पुराने पेपर्स उठा के देख लीजिएगा, हमें नाम आना बेहद जरूरी है कि हाँ ये वाला जो एसिड है इसका नाम ये है, मतलब
आपको नाम भी ध्यान में रखने चाहिए बहुत अच्छे से अगर आप किसी रिएक्शन को सॉल्व करना चाहते हैं तो। केमिस्ट्री पर और हम बात अलग से करेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, साथ में किस रिएक्शन को आप किस प्रकार से सॉल्व करें, कैसे उनकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है, ये वाला पॉइंट भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल आपको अब जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोनों पेपर पे पूरा फोकस करना है। अगर आपका दूसरा पेपर जैसे एसएसटी वगैरह है या फिर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको अब जाकर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने नहीं किए हैं तो आप उन पर प्लीज़ फोकस कर ले, क्योंकि अब जो वक्त रह गया है उसमें उन पर काम करना ज़रूरी है, उन्हें टालिए मत। आपका जो भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट पर कमांड मजबूत होनी चाहिए और आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो दोनों पेपर को इक्वल लेकर चले, दोनों में ही पास होना ज़रूरी है, दोनों में ही 40% लाना ज़रूरी है। रणनीतियाँ ऐसे ही नहीं बनती हैं, रणनीतियों के लिए समय निकालना पड़ता है, तो समय आपको निकालना है, अपने आप को पढ़ाई में समर्पित करना है और जितना बेस्ट कर सके वही क्या है आपकी रणनीति है। रणनीति का मतलब होता है कि आप अपने समय की कीमत समझें, आप जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा करें और करना क्या है इसका ख्याल रखें कि आज मैंने ये किया है तो कल मुझे ये करना है। साथ ही इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ती रही तो 1 महीने में इतना कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने में इतना कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ तय करने के बाद उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यही हमारी रणनीति होती है। फिर भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना शेड्यूल फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे अपना शेड्यूल भी शेयर कर दूंगी, लेकिन उसके लिए आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।